नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नज़र विशेष रिपोर्ट पर कहा जाता है कि सियासत हर किसी को रास नहीं आती है और कभी कभी यह सब कुछ छीन लेती है या यूं कहें कि सब कुछ बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के साथ। इन्होंने सियासी महत्वाकांक्षा के लिए डीजीपी पद से वीआरएस तो ले लिया, पर गुप्तेश्वर पांडेय कहीं के नहीं रहे। वीआरएस लेने के बाद उन्होंने पहले जेडीयू की सदस्यता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों ली। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बक्सर से जेडीयू का टिकट तो मिल ही जाएगा, पर जेडीयू व भाजपा के सीट बंटवारे में यह सीट भाजपा के पास चली गई और जेडीयू ने टिकट देने के इनकार कर दिया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय को उम्मीद थी कि जेडीयू नहीं पर भाजपा के कोटे से उन्हें टिकट मिल जाएगा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के समर्थकों व लोगों में यह चर्चा होने लगी कि पांडेय जी को भाजपा टिकट दे देगी। भाजपा ने भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय को गले लगाने से साफ मना कर दिया। बक्सर से भाजपा ने दूसरे उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी के नाम का ऐलान कर दिया है, जिससे उनके समर्थकों की इस उम्मीद पर भी तब पानी फिर गया और बक्सर शहर में चल रहे गुप्तेश्वर पांडेय के दफ्तर में आज बड़ा ताला लटक गया। आपको बता दें, दरअसल बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने पिछले महीने आनन फानन में वीआरएस ले लिया था। इरादा साफ था सियासी पारी खेलना, लिहाजा कुछ दिन पहले बाकायदा जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। गुप्तेश्वर पांडेय के समर्थकों ने बक्सर में अपना चुनावी कार्यालय भी खोल लिया था। प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया था कि पांडेय जी ही बक्सर से उम्मीदवार होंगे। जेडीयू सूत्रों की माने तो 5 दिन पहले ही जेडीयू ने उन्हें बता दिया था कि टिकट नहीं मिलने वाला। सूत्रों के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडेय रात में सीएम आवास पहुंचे थे। वहां उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि बक्सर से टिकट नहीं मिलने वाली है। पांडेय जी ने तब बेगूसराय से टिकट देने की मांग रख दी। इसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए और निराश होकर पांडेय जी बैरंग वापस लौटे। भाजपा के एक नेता के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडेय ने जेडीयू के इनकार के बाद भाजपा में जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भाजपा को मैनेज करने की पूरी कोशिश की। पटना से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को पकड़ा गया, लेकिन भाजपा मानने को तैयार नहीं हुई। बक्सर से मिल रही खबर के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडेय के चुनाव कार्यालय पर फाइनली ताला लगा दिया गया। उनके समर्थक निराश होकर लौट गए हैं। गुप्तेश्वर पांडेय दूसरी बार सियासत में फेल हुए। इससे पहले 2009 में उन्होंने नौकरी से वीआरएस ले लिया था। तब वे बक्सर संसदीय सीट से भाजपा के टिकट के दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। जुगाड़ के सहारे गुप्तेश्वर पांडेय फिर से नौकरी में लौटे और डीजीपी की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडेय ने लंबी सफाई दी और कहा कि मैं अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं। मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है। धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। बक्सर का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी लिखा है कि अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस की जांच के दौरान गुप्तेश्वर पांडेय अपने बयानों से चर्चा में आए थे। पिछले महीने गुप्तेश्वर पांडेय ने बिहार डीजीपी के पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। तभी से इस बात की चर्चा हो रही थी कि वे जेडीयू के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।